आज मेरे पास एक पेशेंट आई जिनका नाम मिसेस स्त्री था। 28 ईयर ओल्ड थी। शी वॉज रिसेंटली मैरिड एंड उनको 5 साल पहले ये पता चला था कि उन्हें पीसीओडी है, जो कि वो एक डॉक्टर के पास गई थी जब उन्हें इरेगुलर पीरियड्स हो रहे थे। अभी उनकी रिसेंटली ही शादी हुई थी, बट वो बहुत टेंस्ड अप थी क्योंकि सभी रिलेटिव्स उन पे बहुत सा प्रेशर डाल रहे थे कि आपको पीसीओडी है, आपको जल्द से जल्द कंसीव करना है, नहीं तो आप कंसीव ही नहीं कर पाओगे, बच्चा ही नहीं हो पाएगा। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पूजा भाटिया मारवा फ्रॉम जनरेशंस क्लिनिक। सबसे पहला मिथ कि मुझे बच्चा नहीं हो सकता। पीसीओडी के कारण यस चैलेंजेस आ सकते हैं कंसीव करने में, बट ये आपको इनफर्टाइल नहीं बना सकती। ये नहीं है कि आपको पीसीओडी की वजह से बच्चा ही नहीं होगा। अगर आपका पीसीओडी कंट्रोल में है, आपका डाइट बिल्कुल ठीक है, वेट ठीक आइडियल रेंज में है, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, तो आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। मोस्ट लाइकली बिना किसी मेडिसिन के आप कंसीव कर सकते हैं। सो द आंसर इज yes, you can conceive with PCOD provided you are maintaining a healthy lifestyle. सेकेंड मिथ कि मुझे बहुत सा वेट लूज करना पड़ेगा। यस, शी वॉज 90 kg, उनका BMI की बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 30 था, तो उन्हें वेट लूज करना है, बट बहुत सा वेट लूज करना इज टू मच ऑफ एन एग्जैजरेशन। इवन लूजिंग 5 to 7% ऑफ वेट इज सफिशिएंट। फॉर दैट उनको मैंने उनके लिए एक्सरसाइजेस समझाई जो उनको वेट रिडक्शन के लिए करना था। डाइट मॉडिफिकेशन, ईटिंग द राइट डाइट, अवॉइडिंग द जंक फूड एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब लाइफस्टाइल्स अगर वो फॉलो करती हैं एंड शी जस्ट लूजेस 5 to 7% ऑफ वेट, दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर अस। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हर, डॉक्टर क्या मुझे अपने फेवरेट फूड सबके सब हमेशा के लिए छोड़ने पड़ेंगे? Yes, maybe depends on your food preferences. So if your food preference is a chocolate, then yes, you may have to leave them for a while. एक और मिथ जो उन्होंने बहुत से फ्रेंड्स से सुना था कि पीसीओडी के केसेस में आईवीएफ ही कराना पड़ता है, ये बिल्कुल गलत है। पीसीओडी के केसेस में हाँ थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, स्पेशली अगर आपके साइकिल्स इरेगुलर हैं। उससे पहले कि आपको इरेगुलर पीरियड्स के बारे में बताया जाए, लेट मी टेल यू अबाउट द नॉर्मल पीरियड्स। नॉर्मल में आपको, अगर आपका 28 से 30 डेज का साइकिल है, तो आपको इसके लिए ट्राई करना शुरू करना है 8th डे ऑफ द पीरियड से लेकर रफली 18th डे तक। उसमें आपका जो सेक्सुअल एक्सपोजर है दैट शुड बी एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे। अब ये तो हो गई नॉर्मल साइकिल्स की बात। इरेगुलर साइकिल्स में जो हमें प्रॉब्लम आती है दैट इज़ ओवुलेशन कब हो रहा है, उसमें ये प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि घर बैठे ही आप ओवुलेशन किट से ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हैं। उसे आपको 8th डे ऑफ द पीरियड से स्टार्ट करना है यूज़ करना। फर्स्ट यूरिन सैंपल से आप टेस्ट करेंगे, आप इसे हर रोज़ टेस्ट करेंगे जब तक कि आप देखते हैं कि उसमें 2 इक्वली डार्क लाइंस आनी शुरू हो गई हैं। सो दैट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ योर प्रॉपर फर्टाइल पीरियड। दूसरा जो मेथड है हमारा वो है ओवुलेशन ट्रैकिंग बाय अल्ट्रासाउंड। इसमें हमें महीने के दूसरे दिन से ही ओवुलेशन ट्रैकिंग शुरू करनी होती है, जब तक कि हम अल्ट्रासाउंड पे देख ना लें कि कौन से दिन अंडा फूट रहा है, उस दिन आपको ट्राई करना है और आप कंसीव कर सकते हैं। ओवुलेशन ट्रैकिंग के दौरान यदि हमें ये पता चलता है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, एग मैच्योर नहीं हो रहा है या एग रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। मेडिकल हेल्प में हमारे पास बहुत से ऐसे मेडिसिन्स हैं जिससे कि हम आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट कर सकते हैं ताकि वो एग रिलीज़ करें मैच्योर करके, एंड उस दौरान आप ट्राई करें तो आप कंसीव कर सकते हैं। स्त्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न ये भी था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ेगी। यस, पीसीओडी की वजह से बहुत सा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिनके कारण काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि थ्रेटन्ड मिसकैरेज होना,
प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होना, प्रेगनेंसी के कारण हाई ब्लड प्रेशर यानी कि PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होना, प्रीमेच्योर लेबर ऑनसेट होना और प्रीमेच्योर डिलीवरी होना। इन सब को प्रिवेंट करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट करना है, डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो करना है और एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। माँ बनने का सफ़र सभी के लिए मुश्किल हो सकता है और PCOD इसे थोड़ा और मुश्किल बना सकता है, पर राइट गाइडेंस और राइट नॉलेज के साथ आप इसे बहुत इजी बना सकते हैं।